भूल गलती कविता मुक्तिबोध की, इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। आइए आगे देखते हैं। हाँ, सब खामोश, यहाँ से देखो। मनसबदार, शायर, सूफी, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बुरूनी, आलिम फाजिल, सिफह सालार, सब सरदार है खामोश। सब खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? सत्ता का डर लगता है। सत्ता, अब जिसको आप सरकार भी कह सकते हो, सत्ता जिसको आप सरकार भी कह सकते हो, तो इसके डर के मारे सब खामोश हैं। कौन कौन है? कवि लोग, सूफी, धार्मिक लोग। खामोश कौन कौन है? शायर यानी कवि, सूफी यानी धार्मिक लोग, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, ये विद्वानों के नाम हैं जो साहित्य के और इतिहास के बड़े बड़े विद्वान हैं। अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी। आलिम फाजिल बोलते हैं विद्वानों को, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग। सिपह सालार यानी राजा के मंत्री लोग जो उसको सलाह मशवरा देते हैं। और सब सरदार हैं खामोश, उसके सरदार भी खामोश हैं, डरते हैं सब सत्ता से, सामंतवाद से। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की शर्त, किसको? ईमान को। अब ये ईमान भी प्रतीक है, ये ईमान भी प्रतीक है। ईमान प्रतीक है संघर्षशील व्यक्ति का, जो असत्य के खिलाफ आवाज उठाता है, जो गलत के खिलाफ बोलता है, जो सत्ता के खिलाफ, उसके शोषण, उसके दमन, उसके अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, ये उसकी आवाज है। तो नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की शर्त, नामंजूर, हट इनकार का। सिरतान, खुद मुख्तार, इनकार कर दिया, हट है उसके, जिद है उसकी कि मैं सर नहीं झुकाऊंगा। किसके सामने? सत्ता के सामने। हट है इनकार का, हट लेके बैठ गया वो। हाँ, खुद मुख्तार कोई सोचता, मुख्तार स्वामी को बोलते हैं, खुद यानी स्वयं। अपनी बुक में अर्थ भी दे रखा है, खुद मुख्तार। इस अर्थ देखो आप, खुद मुख्तार का अर्थ हुआ स्वयं का स्वामी। यानी जिसका स्वामी कोई और नहीं हो, खुद ही खुद का स्वामी हो, यानी स्वतंत्र, आजाद। हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, वो स्वयं का स्वामी खुद है, खुद का मालिक खुद है, कोई और उसका मालिक नहीं है। ये जो ऊपर लोग हैं, मनसबदार, शायर, सूफी, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, इनके मालिक कौन हैं? इनका मालिक तो एक सत्ता है जिसकी वजह से सब खामोश हैं। लेकिन ये जो ईमान है, और जो एक संघर्षशील व्यक्ति है, और जो सत्य के साथ खड़ा है, और जो शोषण के खिलाफ खड़ा है, वो खुद मुख्तार है, यानी स्वयं का स्वामी खुद है। कोई सोचता उस वक्त, हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, वो खुद का स्वामी खुद है, इनकार कर देता है, सत्ता के शर्तों पर जीने से इनकार कर देता है, सत्ता के अनुसार चलने से इनकार कर देता है, सत्ता की शर्तों पर रहने से इनकार कर देता है। कोई सोचता उस वक्त, आप में से, हम में से, कि कोई भी सोच सकता है उस वक्त कि छाए जा रहे सल्तनत, कि छाए जा रहे सल्तनत पर घने साए शाह, शाह यानी काले, कि अब ये जो सत्ता है, ये जो सल्तनत है, इसका साम्राज्य है, सरकार का जो साम्राज्य है, शोषण का जो साम्राज्य है, अत्याचार और दमन का जो साम्राज्य है, उस पर काले बादल छा रहे हैं। यानी ये सत्ता अब नष्ट होने वाली है, ये साम्राज्य अब नष्ट होने वाला है।
सुल्तानी जिरा बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, यानी ढह जाएगा ये सारा साम्राज्य। और रेत का सा ढेर, शहंशाह, शाही धाक का सिर सन्नाटा, कि जो शाही धाक है जिसकी वजह से लोग चुप हैं, कोई विरोध नहीं कर पा रहा। अब ये ईमान इसके सामने खड़ा हो गया है, उसकी आंखों में आंखें डालता है और उसकी आंखों से नीली बिजलियां चमकती हैं। तो कोई सोच सकता है कि अब ये शाही धाक खत्म हो जाएगी, अब ये ईमान इसको खत्म कर देगा, लेकिन ना, जमाना सांप का काटा भूल आलमगीर। जो भूल हमने की थी वो बादशाह बन के बैठी है। सब चुप हैं, सब चुप हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। लोहे का जिरा बख्तर पहनकर खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह, ये बादशाह, इसने अपने आप को लोहे के बख्तर बंद कवच यानी सुरक्षित कर रखा है। हमारी कमजोरियों को ये जानता है, हमारी कमजोरियों को इसने कवच बना रखा है। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता। ये देखो ये क्या करती है, भूल गलती, हमसे कोई गलती है हुई है, हमसे कोई भूल हुई है तो हम सच स्वीकार नहीं कर पाते, सच के साथ खड़े नहीं हो पाते। आंखें सच्चाई की निकाले डालता। सत्ता हमारा हमसे विजन ले लेती है, सत्ता हमारी सोच ले लेती है, सत्ता हमारे देखने की दृष्टि ले लेती है, हमारा स्टैंड अपनी तरफ ले लेती है। क्योंकि जो हमारी भूल थी, जो हमारी गलती थी, जो वो हमारी कमजोरी बन जाती है। और सच्चाई आंखें सच्चाई की निकाले डालता। और ये बादशाह सच को दबा देता है, उसकी आंखें निकाल लेता है। सब बस्तियां दिल के उजाले डालता। जो दिल में इरादे हैं कुछ करने के, जो दिल में इच्छाएं हैं कुछ करने की, उसको तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ़ है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद, हमारी जड़ों से हमें काट देता है। कौन? सत्ता, सरकार, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, और कहें सामंतवाद। सामंतवाद हमें अपनी जड़ों से काट देता है और हमें बेसिर पैर का कर देता है। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। इस साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के तामझाम में वो हमें कैद कर लेता है, अपने आकर्षणों से, अपने दमन से, अपने शोषण से और अपने चमक दमक से। पूंजीवाद की चमक दमक आपने देखी है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, आज इसकी प्रतियोगिता, कल उसकी प्रतियोगिता। तो इस चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में वो हमें कैद कर लेता है, हमारी इच्छाओं को दबा देता है, हमारी नींव से हमें काट देता है, हमें उलझा लेता है अपने भोग विलास में, संघर्ष से दूर कर देता है। कौन? पूंजीवाद, कौन? सामंतवाद। ये दोनों के खिलाफ है लेखक। एक तो सामंतवाद के खिलाफ, पूरी की पूरी कविता में सामंतवाद आया है, दूसरा पूंजीवाद के खिलाफ। इन दोनों के खिलाफ है लेखक। इतने में हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। अब ये देखो, एक घटना का नया मोड़ देखो, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। इतने में हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। एक एक शब्द के स्पेशल विशेष अर्थ हैं। देखो, पहले तो देखो, हम ही में से यानी चेतना कहाँ से आ रही है? जनता में से, हम में से। लेखक हम यूज लेता है, लेखक हम शब्द यूज लेता है, यानी लेखक हमारे साथ है, लेखक हमारे साथ है, लेखक प्रतिबद्ध है। ये लेखक की प्रतिबद्धता है। वो किससे बंधा हुआ है? किससे प्रतिबद्ध है? जनता से। ये लेखक की प्रतिबद्धता है जनता से। तो देखो, हम ही में से यानी लेखक की प्रतिबद्धता है जनता से। अजीब कराह सा कोई निकल भागा। अब इसको भी देखो, कराह के जैसा निकल भागा। किसके जैसा? कराह जैसा कोई निकल भागा। कराह कब आती है? कराह यानी दुख, वेदना, तभी तो कराहता है इंसान। तो इतने में से, हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। मैं कौन? कवि। मैं यानी कवि। हम में से ही कोई चेतना से संपन्न, जिसमें संकल्प कर रखा है कि मैं इस बुराई को खत्म कर दूंगा, सत्ता से लड़ूंगा, जिसने ये संकल्प कर रखा है कि मैं इस शोषण को खत्म करके रहूंगा, इस पूंजीवाद सामंतवाद को तोड़ के रहूंगा, ऐसा कोई संकल्प लेने वाला व्यक्ति
ऐसी चेतना, ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति अब वो इस सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो अन्ना हजारे का, बिल्कुल सही उदाहरण है। जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही उदाहरण है। जब सब लोग सत्ता से डरे हुए थे, सब लोग सत्ता के साथ थे, सब लोग सत्ता को का विरोध करना नामुमकिन समझ रहे थे, तो एक खड़ा हो जाता है हम में से ही कोई एक, अन्ना हजारे जैसा, और वो क्या करता है, अजीब करहा सा, यानी दुख है उसके अंदर कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, और वो निकल के भाग जाता है। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते। कितनी बड़ी लाइन है ये। कतारों में कौन खड़ा है? खुदगर्ज यानी स्वार्थी, खुदगर्ज यानी स्वार्थी, स्वार्थी लोग खड़े हैं कतारों में। कुछ मिल जाए सत्ता से, देखते नहीं बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम होता है, सरकार के सामने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने कैसे हाथ बांध के खड़े होते हैं। यही हैं खुदगर्ज बा हथियार बख्तर बंद समझौते। इनके पास हथियार हैं, समझौता कर रखा है सत्ता से, तुम भी मलाई खाओ हम भी मलाई खाएंगे, और दोनों शोषण करेंगे, गरीब का पैसा खाएंगे, गरीब को आगे नहीं आने देंगे। तो यही है बा हथियार, यानी हथियार सहित। बा हथियार यानी हथियार के साथ, बा हथियार यानी हथियार के साथ, बख्तर बंद, बख्तर बंद यानी जो अपने आप को कवच में जिसने सुरक्षित कर रखा है, बख्तर कवच, बंद यानी जिसने अपने आप को सुरक्षित कर रखा है, समझौते कर रखे हैं आपस में, सहम कर रह गए। जब यह आदमी ईमान, जिसके अंदर ईमान है, सोच है, सच्चाई के साथ खड़ा होने की ताकत है, जो सुल्तान की निगाहों में निगाहें डालता है, ये जब दरबार आम में निकल कर भागता है कि मैं सत्ता के साथ नहीं रहूँगा, मैं इसका विरोध करूँगा, मैं इसके खिलाफ खड़ा होऊंगा, संघर्ष करूँगा, बाकी लोगों को भी अपने पीछे एकजुट करूँगा, और वो भाग जाता है उस दरबार आम से। जब ईमान को खड़ा किया गया था सामने, जिसको काट दिया गया था, जिसके लहू टपक रहा था, और ईमान जंजीरों से हथकड़ियों से बंधा हुआ था, उसकी दशा वो देखता है कि ईमान सुल्तान की निगाहों में निगाहें डालता है। तो ये जो ईमान है, इसको देख कर किसी की चेतना जागती है, और वो कोई भी हो सकता है, आप हम में से। लेखक कहता है कि हम में से ही कोई एक की किसी की चेतना जागती है। और वो जब सब लोग, ये लोग मंत्री, सिपह सालार, बड़े बड़े कवि लोग खड़े थे उसके सत्ता के दरबार में हाथ बांध कर समझौते किए हुए, तभी एक आदमी दर्द से कराह रहा है जैसे, वो भाग जाता है निकल कर। सब सहम कर रह गए, सब सहम गए, डर गए कि अब क्या होगा। ये चेतनाग्रस्त, चेतना से युक्त आदमी हम में से निकल कर भाग गया है बाहर। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दू मुहेपन के सो तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। ये जो बड़े बड़े अनुभवी लोग थे, लेकिन जो दोगले थे, साफ लिखा है, साफ लिखा है, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए। मजाक उड़ाइए इनकी। देखो, जब दरबार होते थे तो उसमें बड़े बड़े लोग बैठते थे जिनकी दाढ़ियाँ होती थी, बूढ़े होते थे, सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग बैठते थे। मुसलमानों के राज्य में तो दाढ़ी वाले अधिकतर सरदार थे। सिपह सालार यानी सरदार, उसको सलाम मशविरा देने वाले। दो मुहेपन के यानी जो दोगलेपन है, जो दोगले हैं। सो तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, बूढ़े हैं वो, सौ तजुर्बे हैं उनको, अनुभव है उनको, तजुर्बा यानी अनुभव है उनको, बुजुर्गी से भरे, जो बूढ़े हो गए हैं अनुभव के कारण। दड़ियल यानी दाढ़ी वाले, सिपह सालार यानी राजा को सलाह देने वाले, सत्ता को, सरकार को सलाह देने वाले, मंत्री लोग, प्रधानमंत्री के साथी लोग, प्रधानमंत्री के मंत्री लोग, मंत्रिमंडल के लोग, संजीदा यानी जो बहुत संजीदा हैं, गंभीर हैं। संजीदा यानी गंभीर। सहम कर रह गए ये लोग, डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि ये क्या करेगा जो हम में से ही निकल कर भाग गया है। आगे कल कविता का अंतिम भाग पढ़ेंगे।